पेट्रोल की बढ़ती कीमतों ने ऑनलाइन काम करने वालों का रोजगार ठप कर दिया। आए रोज की कीमतों में इजाफे ने हवाई रोजी कमाने वालों के लिए मुश्किलात बढ़ा दी हैं। ऑनलाइन बाइक राइडर्स कहते हैं कि योमिया जो कमाते हैं उसका बड़ा हिस्सा पेट्रोल के अखराजात में खर्च हो जाता है। घर के अखराजात और अहले खाना की कफालत कैसे करें, इस हवाले से मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे वसीम इफ्तिखार से। जी वसीम, आगाह कीजिए। जी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों ने सफ़ेद पोश अफराद के लिए सफ़ेद पोशी का भरम रखना मुश्किल बना दिया है। बिलखुसूस बात करें ऑनलाइन बाइक राइडर्स की, तो इनके मोटरसाइकिल का पहिया चलता है तभी इनके घर का चूल्हा जलता है, उनके अहले खाना की किफ़ालत होती है। लेकिन अब चूँकि पेट्रोल महंगा हो गया है तो इनके लिए कितनी मुश्किल हो गई है, आप क्या कहेंगे? पेट्रोल जो है तकरीबन 400 रुपये पे पहुँच गए। 400 रुपये हो गए। तो अब आपके लिए कितनी परेशानी, कितनी मुश्किल है, क्या करेंगे आप? कुछ कर नहीं पाते, क्या करें। हमारे रोज़ाना घर जाते हैं तो घर में जो है ना कोई चीज़ें पूरी नहीं हो पाती, परेशानी रहते हैं हर टाइम, तो गुजारा नहीं हो रहा है, बहुत मुश्किल है। कभी कैसे गुजारा कर रहे हैं, कभी कैसे, लेकिन मजबूरी है हमारी, और कोई काम धंधा है नहीं हमारे पास भाई। जी बिल्कुल, ये इनका ज़रिया माश है और इसी की बदौलत ये अपने घर वालों के लिए चीज़ें लेके जाते हैं। भाई आप ये बताएं कि पेट्रोल अब जो कि महंगा हुआ है तो आप रोज़ाना कितना कमाते थे, अब जब महंगा हुआ है तो कितना कितना हिस्सा जो है यौमी आमदनी का वो पेट्रोल की नज़र हो जाए? कमाना क्या है, ये तो जो है ना बस गवर्नमेंट अपना पेट भर रही है, आवाम का कोई नहीं सोच रहा है, सिर्फ उनको अपना पेट भरना है। ये पेट्रोल बढ़ना नहीं है, पेट्रोल तो हमारा आ रहा है ईरान से, पेट्रोल हमारा कौन रोक रहा है? हमारा पेट्रोल तो आ रहा है, यहाँ पे पेट्रोल बहुत है। ये तो अपना पेट भरने के लिए जो है इन लोगों ने ये सारा सिलसिला चलाया हुआ है। तो आपकी नज़र में पेट्रोल की क्या कीमत है? पेट्रोल की कीमत मेरे हिसाब से 150 रुपये होनी चाहिए। ये सारा अपना जो है ना पेट भरने के लिए इन्होंने निज़ाम बनाया हुआ सब। अच्छा, आप रोज़ाना आप जब कमाते हैं तो पहले कितने का पेट्रोल डलवाते थे एक दिन के अंदर, ताकि ये आपके तमाम अखराजात भी पूरे हो सकें और गाड़ी भी चल सके? अब जब से 400 रुपये हो गया है तो कितना आप डलवाएंगे और कितना आपका जो है वो यौमी आमदनी में कमी आएगी? कमी तो क्या है, अभी कुछ गुजारा नहीं है, क्या करेगा गरीब आदमी, कुछ नहीं कर सकता। जी बिल्कुल, गरीब आदमी के लिए गुजारा करना मुश्किल हो गया है। महंगाई की वजह से जो लोग वैसे ही परेशान हैं और बिलखुसूस जो ऑनलाइन बाइक राइडर्स हैं इनके लिए भी जो है वो अपनी मोटरसाइकिल चलाना और रोज़ी कमाना मुश्किल हो गया है। मुतालबा किया जा रहा है कि पेट्रोल की कीमतों में कमी की जाए और तकरीबन 150 रुपये या फिर 200 रुपये लीटर किया जाए, ताकि वो कीमतें जो हैं वो ना सिर्फ इनकी क़ुव्वत ख़रीद में आ सके पेट्रोल, और उसके साथ इनका जो है वो गुजर बसर भी आसानी हो सके। जी, दुनिया भर में आज आलमी योमी मजदूर मनाया जा रहा है। कराची रेलवे स्टेशन पर मजदूरी करने वाले आज भी बुनियादी हुकूक से महरूम हैं। कैंट के स्टेशन पर मुसाफिरों का बोझ उठाने वाले कुली भी महंगाई से परेशान दिखाई दिए। कहते हैं जितनी भी मेहनत कर लें लेकिन मजदूरी मेहनत के मुताबिक नहीं मिलती। मजीद जानते हैं नुमाइंदा अक्सा शाहिद से। जी अक्सा, आगाह कीजिए। जी, मैं कराची कैंट स्टेशन में मौजूद हूँ और आज दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी यौम मजदूर का जो वो आलमी दिन मनाया जा रहा है। कुली हजरात ये वो है लोग हैं जो सबका बोझ उठाते हैं, पर इनका बोझ कोई नहीं उठाता। इस कोई गर्मी हो, सर्दी हो, कोई भी मौसम हो, कोई भी वक्त हो, ये अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं। एक कुली मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। यौम मजदूर के हवाले से क्या कहेंगे अपने हक? हम यही चाहते हैं, हमारे को इंसाफ चाहिए, कुछ मिलना चाहिए। हम गुर्बत है बहुत, और लाहौर में चल रहा है 20 रुपए, हमारे पास हैदराबाद रोडी जहाँ तक चले जाओ वहाँ 20, हमारे पास अभी तक नहीं बने 20 रुपए। हम भी यही चाहते हैं, तेल जिसके बात करो पहले तो तेल की बात बताते हैं, उसके बाद 25 रुपए रोटी की बताते हैं। हम लोग को वो बहुत परेशानी है, हमारे से मसला हल। इधर भी 20 रुपए होना चाहिए जैसे लाहौर में चल रहा है। हम बहुत गुर्बत, जो भी बात है हम गुर्बत से ही बोल रहे हैं, हमारे पास बहुत तंगी है। सुपरवाइजर मौजूद हैं, आप इस दिन के हवाले से मजदूरों के लिए क्या कहेंगे? सारे मजदूर जो वो आपके अंडर काम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं कहूँगा कि इनका जो मसले है ना वो हल होने चाहिए, वो हल गवर्नमेंट की तरफ से होने चाहिए। ये 10-20 से कोई फर्क नहीं पड़ता, ना 10 कम हो जाए तो फर्क पड़ेगा या 10 ज्यादा हो जाए तो फर्क नहीं पड़ेगा। इनसे कम इनकी 2 महीने 4 महीने बाद थोड़ी गवर्नमेंट माली इमदाद करे,
इनको मतलब को राशन का को किसी और चीज का मतलब थोड़ा बहुत इनकी हेल्प होनी चाहिए। क्यों आजकल महंगाई दौर है, इतना महंगाई हो गई है कि हद से ज्यादा। ये कराची कैंट स्टेशन पर कुलियों की जो वो तादाद भी तकरीबन 400 से ज्यादा यहाँ पर देखी जाती है। और आज दुनिया भर की तरह जैसे कि मजदूर डे मनाया जाए, लेकिन ये वो कुली है जो आज भी इन्हीं के लिए छुट्टी है, लेकिन ये अपनी ड्यूटी पर मौजूद है। जी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम मजदूर मनाया जा रहा है, जहां मेहनतकश तबके की खदमात को खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। ताहम महंगाई, गुर्बत और बुनियादी सहूलियात की कमी के बायस मजदूर आज भी रोज़गार पर मजबूर हैं और 2 वक्त की रोटी के लिए जिदोजहद कर रहे हैं। मज़ीद बताएंगी अक्सा शेख। आज बिल्कुल दुनिया भर समेत पाकिस्तान में भी आज मज़दूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। और आज का आलमी दिन मनाने का मकसद ये होता है वो मज़दूर जो कि हमारे लिए रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं, जिनकी कुर्बानियाँ, जद्दोजहद, उस चीज़ के ऊपर उनको खराज तहसीन पेश किया जाता है। लेकिन अफसोसनाक अलमिया ये है कि जिसके नाम पर आज के दिन छुट्टी मनाई जाती है और वही मज़दूर आज के दिन अपने रोज़गार की तलाश के लिए सड़कों पे, फुटपाथों पे बैठे हुए होते हैं कि उन्हें आज का रोज़गार मिल जाए। मेरे रकब में देख सकते हैं कि यहाँ पर मज़दूर बैठे हुए अपने रोज़गार के लिए। एक से बात करूँगी। लाल, आप मुझे बताएगा कि आज जो है मज़दूर डे मनाया जा रहा है और आपके नाम पे आज छुट्टी मनाई जाती है और आप लोग आज भी काम के लिए बैठे हुए हैं। महंगाई ने इतना हद कर दिया कि हम लोग जो है ना घर बैठे कुछ कर नहीं सकते। यकीन करें, कुछ लोग बोलते हैं ना ये झूठ बोलते हैं ये वो, लेकिन इतनी गर्मी में हम फिर भी काम करने को तैयार है। आज हमारा आराम की दिन है, सबको पता है, लेकिन हमारे पास इतनी वो नहीं है, फैसिलिटी नहीं है कि हम उसमें आराम करें और अपने घर बैठे और अपने बच्चों के साथ टाइम निकालें। खैर बच्चे तो हमारे पीछे है, लेकिन मसला ये है कि हुकूमत वक्त और हुक्मरानों को चाहिए कि महंगाई को कंट्रोल करे और गरीब आदमी पे नज़र रखे ताकि ये मसले आगे ना बढ़े। हालात की नौबत कोई दूसरी शक्ल इख्तियार कर गया, तेल रोज़ बरोज़ महंगा होता जा रहा है, गरीब आदमी का जीना हराम हो गया। तो मैं तो कहता हूँ कि गरीब का जो 100 रुपये दिहाड़ी था उसमें टाइम सही निकलता था, अभी हज़ारों के हिसाब से है, फिर भी उसके बावजूद महंगाई की वजह से जो है ना टाइम सही नहीं ऑपरेट कर रहे हैं हम लोग। असल में हम लोग जो है मिस्त्री के जैसे चुनाई, प्लास्टर, टेल, मार्बल वगैरह सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है कि हम इनके घरों में काम करते हैं, लेकिन हमारी जो उजरत थी पहले वो सही था। अभी अगर उजरत ज़्यादा भी है, 2500-3000 एक मिस्त्री की दिहाड़ी है, तकरीबन 2-2500 मजदूर लेबर की दिहाड़ी है, तो उसके बावजूद भी महंगाई कंट्रोल नहीं के ऊपर कर पा रहा है। कोई बचत नहीं है, जो पहले 100 रुपये में बचत बरकत थी अब वो नहीं है। तो उनका भी यही मुतालबा है कि महंगाई को थोड़ा कम किया जाए और जो मज़दूर तबका है उनको फैसिलिटेट किया जाए ताकि वो भी अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजार सकें। आलमी दिन के बावजूद मजदूर बेरोजगार। महंगाई ने दिहाड़ीदार मजदूरों की जिंदगी मजीद मुश्किल बना दी। गिजरी के इलाके में उजरत न मिलने पर मजदूर फारिग बैठे दिखाई दिए। कहते हैं कि महंगाई ने कमर तोड़ दी, सुबह से बैठे हैं लेकिन काम ही नहीं मिला। जानते हैं मजीद नुमाइंदा दुआ शकील पराचा से। जी दुआ आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज जो है 1 मई मज़दूरों का आलमी दिन जो है वो मनाया जा रहा है और मेरे साथ इस वक्त यहाँ पे कुछ लेबर भी मौजूद हैं। इनसे जान लेते हैं कि वो क्या कहेंगे कि आज स्पेशली उनका दिन जो है वो मनाया जा रहा है, फिर भी ये लोग काम पर आए हुए हैं। इनसे जान लेते हैं। अच्छा मुझे बताइएगा कि जिस तरह के आज मज़दूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे इस दिन के हवाले से आप? जी बाजी, कारोबार है नहीं, बैठे हुए आए हैं रोज़ी के लिए, बैठे हुए, अल्लाह पाक रोज़ी देगा। ये मज़दूर सारे आए हुए हैं, सब अपने हिसाब से, कोई काम के हालात सही हो, मुल्क के हालात सही हो, काम चले, इसमें ये है। आज काम पैसे होते तब यहाँ कौन आता है काम के लिए, इसलिए लोग बैठे हुए सब फारग बैठे हुए इधर। अच्छा आप मुझे बताइएगा कि मज़दूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है लेकिन मज़दूर ही काम पर आए हुए हैं, तो क्या कहेंगे इसके बारे में, क्या कहेंगे इस दिन के बारे में? मजदूर अभी क्या कर सकते हैं, जिन्हों की छुट्टी है वो छुट्टी मनाए, जिन्हों के पास जेब खाली है वो क्या करेंगे, वो तो बैठे हुए हैं इधर, खाली बैठे हुए हैं बस। क्या उनकी छुट्टी तो है ही नहीं ना, पैसे नहीं है तो बैठे हुए हैं, मजदूरी नहीं है, यही है बस, और क्या कर सकते हैं। आप क्या कहेंगे आज जो है आलमी जो है मजदूरों का दिन मनाया जा रहा है, काम आप लोग के पास नहीं है, यहाँ पे बैठे हुए, तो क्या कहेंगे इस दिन के बारे में? छुट्टी भी नहीं है, मजदूरी छुट्टी वाले दिन आ रहे हैं, क्या कहेंगे? आज यौम मजदूर डे है और ये दिन जो है ना अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि पहले हम लोगों ने 24 घंटे, 12 घंटे, 14-15 घंटे हम लोगों ने काम करा था। उस दिन से अल्लाह ताला ने हमें छुड़ा दिया है। अभी 8 घंटे ड्यूटी हम लोग कर रहे हैं और ड्यूटी
8 घंटे जब करेंगे तो उसी में भी किसी को पैसा मजदूरी मिलता है कि नहीं, किसी को नहीं मिलता है। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ जो थे कुछ लेबर मौजूद थी, इनका यही कहना था कि आज जो है जिस तरह मजदूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, लेकिन अफसोस के साथ इस दिन भी ये लोग जो है इनको कोई काम जो है नहीं मिल रहा। ये लोग जो है मजबूर हैं कि इनको कोई काम नहीं मिल रहा, फारिग बैठने पर मजबूर हैं। और इनका ये भी कहना था कि मजदूरों के आलमी दिन के ऊपर यही लोग काम पर निकले हुए हैं जो असल मजदूर है, जिनका हक है छुट्टी करने का। ये इसी वजह से यहाँ पे जो है मौजूद है। इनका यही जो है वो कहना है कि काम जो है वो नहीं मिल रहा। आजकल के ज़माने में महंगाई इतनी हो गई कि इसकी वजह से काम जो है वो नहीं मिल पा रहा। जी, दुनिया भर की मेहनत कशों को खैराज तहसीन पेश। योमी मजदूर सियासी रहनुमाओं, अरकान पार्लियामेंट, बिजनेस कम्यूनिटी और मुख्तलिफ ममालिक की काउंसिल जनरल्स की जानिब से पैगामात। कहते हैं कि आज का दिन मजदूर की असमत के एतराफ़ का दिन है। सैयद जुबैर राशिद की रिपोर्ट देखिए। 1 मई मजदूरों का आलमी दिन। मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता शख्सियात का मेहनत कशों को खिराज तहसीन। यौम मजदूर के हवाले से रुकन कौमी असम्बली मिर्जा इख्तियार बेग और मारूफ कारोबारी शख्सियत असद रहमान ने कहा, किसी भी कौम की तरक्की में मेहनत कश तबका रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। मजदूर का खून पसीना जो है वो पाकिस्तान की किस्मत बनाता है, पाकिस्तान की मईशत बनाता है। इन सनतों की चुमनी से धुआं निकलता है तो पता चलता है कि ये मजदूर जो हैं वो अपनी जान लड़ा के हमारे लिए एक्सपोर्ट के डॉलर कमा के दे रहे हैं। किसी भी मुल्क के लिए उसकी लेबर फोर्स एक कलीदी किरदार अदा करती है। मैं लेबर डे के मौके पे लेबर के जो हमारे कवानीन हैं उसमें भी बहुत बेहतरी आई है, उसकी भी मुबारकबाद देता हूँ और मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश है। और ये हमारी लेबर है जिससे आज पाकिस्तान फल रहा है, फूल रहा है और तरक्की के रास्ते पे गामजन है। मलेशिया के काउंसिल जनरल और सनतकार फजल करीम दादा भाई ने कहा कि इस दिन का मकसद मजदूरों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना है। I hope that everyone will take a good rest, and because it is a long weekend, and take a good rest and of course be recharged on for next week to go back to work. ये बड़ा इम्पोर्टेंट डे है। ये वो दिन है जहाँ दुनिया के सारे मज़दूरों को या एक वर्किंग तबके को याद किया जाता है, उनकी एफर्ट्स को याद किया जाता है, उनकी काविशों को रिमेंबर किया जाता है। और इसीलिए इसके एजाज़ में एक ग्लोबली लेबर डे के पॉइंट ऑफ व्यू से एक ऑफ भी किया जाता है जो उनकी तमाम काविशों को एक्सेप्ट करने के लिए। यौम मजदूर की मुनासबत से दुनिया भर में इस मौके पर मुख्तलिफ तकारीब, रैलियाँ और सेमिनार्स का इनेकाद किया जाता है, जिनमें मजदूरों के हुकूक, बेहतर उजरत, महफूज माहौल और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से आगाही दी जाती है। कैमरा टीम के हमरा सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। एक्सपो सेंटर में कराची इंटरनेशनल बुक एंड एड टेक फेयर 2024 एक्सपो 3 रोज़ा मेला 3 मई तक हॉल नंबर 2 और 3 में जारी रहेगा। आपको बताएं, एक्सपो सेंटर में कराची इंटरनेशनल बुक एंड एड टेक फेयर 2026 एक्सपो 3 रोज़ा मेला 3 मई तक हॉल नंबर 2 और 3 में जारी रहेगा। कराची इंटरनेशनल बुक एंड एड टेक फेयर 2026 1 मई से एक्सपो सेंटर में शुरू हो रहा है। 3 रोज़ा मेला 3 मई तक हॉल नंबर 2 और 3 में जारी रहेगा। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं राबिल सदीद से। जी राबिल, बताइए। जी बिल्कुल, देखिए कराची एक्सपो सेंटर में 3 रोज़ा जो है वो एक्सपो सेंटर में बुक फेयर और टेक फेयर का जो है वो इनेकाद किया गया है और हॉल नंबर 2 और 3 में जो है वो ये बुक फेयर जो है वो लगाया गया है। और यहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ के किस्म के जो है 200 से करीब जो है वो बुक स्टॉल्स लगाए गए हैं, जबकि 75 के करीब जो है बैनुल-अक़वामी टेक्नोलॉजीज़ जो है यहाँ पर पेश की गई हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर जो है वो बच्चों बड़ों की हर बड़ी तादाद जो है यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर सेंटर्स का स्टॉल्स का जो है वो विज़िट करिए। इस वक्त आप मेरे कैमरामैन हारिस आपको थोड़ा सा पैन करके इस जगह का विजिट करवाते चले तो आप देखें कि यहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ स्कूल्स के बच्चे भी यहाँ पर मौजूद है, साथ ही ख़वातीन भी मौजूद हैं यहाँ पर, जबकि कॉस्ट्यूम करेक्टर्स भी यहाँ पर मौजूद है जो कि बच्चों की तवज्जो अपनी तरफ मबसूल करवा रहे हैं, जबकि खाने पीने के लिए भी बहुत ज़्यादा इंतज़ाम किया गया है। यहाँ पर हमारे साथ प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर मौजूद हैं, इनसे थोड़ी सी तफसीलात ले लेते हैं इस इवेंट के हवाले से। सर, मुझे ये बताएगा कि ये बुक फेयर एंड टेक फेयर का इनेकाद किया गया है, कितने स्टॉल जो है वो यहाँ पर लगाए गए हैं और इस बुक फेयर से बच्चों को कितना खास सीखने को मिलेगा? बेटा, अराउंड 200 स्टॉल्स हमारे यहाँ पे लगाए हुए हैं, जिसमें 70 इंटरनेशनल कंपनीज भी हमारे साथ कोलैबोरेट कर रही है। और सबसे बड़ी खासियत ये कि सिर्फ बुक स्टॉल नहीं है, बुक फेयर नहीं है, बल्कि यहाँ पे टेक फेयर भी हो रहा है जिसमें रोबोटिक्स का कंपटीशन भी बच्चों के चल रहा है। इस वक्त भी 150 स्टूडेंट्स का कंपटीशन चल रहा है और ये स्लॉट्स हमारे चलते रहेंगे और ये 3 दिन तक ये सिलसिला चलते रहेगा।
जितने भी बुक लवर्स हैं, नॉलेज सीकर्स हैं, उनके लिए सबसे बेहतरीन मौका है कि वो आएँ और इस को आके विटनेस करें। अच्छा सर, ये भी बता दीजिएगा कि जो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको क्या क्या इनामात दिए जाएंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इनामात वगैरह भी बच्चों में तकसीम किए जा रहे हैं। जी बेटा, बिल्कुल, हमने लकी ड्रॉस का सिलसिला रखा हुआ है, जो कि 3rd डे हम बच्चों को कुछ स्कॉलरशिप्स भी यहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं। इसके अलावा एडटेक की हैं और रोबोटिक्स के कुछ सेशंस हैं जो हम इनको फ्री देंगे। इसके अलावा बाकी बहुत सारी कंपनी से गिफ्ट पैक्स भी हैं जो दिए जाएंगे। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने देखा हमारे साथ यहाँ पर प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर तो मौजूद थे और कुछ बात कर लेते थोड़ी सी बच्चों से। और मुझे बताइएगा कि आप लोग जो है वो यहाँ पर विजिट किया, आप लोगों ने बुक फेयर का, बुक टेक का, किस तरह आप लोग को यहाँ पे जो है स्टॉल्स लगे, साथ साथ जो टेक्नोलॉजीज़ यहाँ पर दिखाई जा रही है, रोनुमा की जा रही है, वो कैसी लगी आपको? मुझे एक्चुअली मैं हर साल विज़िट करती हूँ और मैं यहाँ से सिंस आई वाज 7 मैं रेगुलर कस्टमर हूँ। और मैं मेरे फादर एक एग्जिबिटर हैं, तो मैं एज एग्जिबिटर भी काम करती हूँ और एज अ विजिटर भी काम करती हूँ। तो मैंने जहाँ से यहाँ पे जितनी बुक्स देखी हैं वो एक तो बहुत नॉलेजेबल होती हैं, ऊपर से इसको डिस्कवर करने में बहुत मज़ा आता है। और मैंने एक सीरीज़ रिसेंटली अभी ख़रीदी है, उसका नाम है द डायरी ऑफ वैम्ब्लिकेट और वो बहुत अच्छी। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा हमारे साथ यहाँ पर तलबा और तालिबात भी मौजूद थे और प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर भी मौजूद थे। उनका यही बताना था कि 200 के करीब जो है वो यहाँ पर बुक स्टॉल्स लगाए गए हैं और बुक स्टॉल्स ना सिर्फ बुक स्टॉल्स लगाए गए हैं बल्कि मुख्तलिफ जो है टेक्नोलॉजीज़ भी यहाँ पर पेश की गई हैं जो कि बच्चों की, बड़ों की तवज्जो का अपनी तरफ जो है मबजूल करवा रही हैं। साथ ही साथ ये जो बुक स्टॉल और बुक फेयर और टेक्नोलॉजी फेयर जो है वो 3 दिन यहाँ पर जारी रहेगा। जी ठीक है राबेल, आपका शुक्रिया।